पीट के लिए मजूरी धतूरी जो हो तो वो कर ले तो है। तब बैरवानी बोली दिन भरे चाहे हमारे समझाई के बोली तो कछु कछु बैरवाने की आदत कुछ ऐसी होती है, पर लेकिन कहो तो बुराई लग जाती है, कहे वो नहीं बनतू है, पर हमारे तो कहे वो जू है। देखो सास ससुर की सेवा कर लियो तो भैया मेवा मिल जाएगा। बहिन ध्यान दो जहां प्रसंग चल रहा था, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले ही उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय क्रोध आधा शांत हो गया, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने जवाब दिया हम तेरी लड़की को श्राप देने के लिए आए थे, पर लेकिन अब तेरी लड़की को श्राप नहीं देंगे, तू हमारा शिष्य है, तूने हमारे चरण स्पर्श कर लिए। तो देखो तुम जो सोचो गुस्सा शांत हो गई, तो शांत तो खैर नहीं भाई, हम दंड दे के जा रही है। जवाब दिया हमारी लड़की की शादी होने के लिए जा रही है और तेरी लड़की दासी के रूप में बनेगी, तुझे मंजूर है? जवाब दिया मुझे मंजूर है। आज मेरे भगवत श्रोताओं देवयानी की शादी हुई है। देवयानी की शादी महाराज याति के साथ में हुई और उधर वो सर्विष्ठा जो रहे वो दासी के रूप में पहुंची। एक महल में सर्विष्ठा को ठहरा दिया, एक महल में देवयानी रुक रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात है, महाराज याति जो रहे शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे, शिकार कोई मिली नहीं, वापस लौट के आ रही थी तो सर्वेष्ठा ने अपना मुख खिड़की के बाहर जैसे ही निकाला और याति की नजर पड़ी, क्योंकि सर्वेष्ठा को जब शादी हुई थी तब सर्वेष्ठा को नहीं देखा था। जैसे ही खिड़की के बाहर सर्वेष्ठा ने अपना चेहरा निकाला तो सर्वेष्ठा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, याति को ऐसा प्रतीत हुआ चंद्रमा निकल आया। सर्वेष्ठा ने बांदी को, दूसरी वाली बांदी को बुलाया, बांदी महाराज को बुला करके हमारे महल में लेकर के आओ। तो दूसरी बांदी पहुंची, महाराज को सारी बात बताई कि सर्वेष्ठा जो दासी है वो आपको याद कर रही है। जैसे ही ये मेरे भगवत श्रोता हो बांदी लेकर के महाराज को आई है। हेलो बोलिए गोविंद भगवान की।
सर्विष्ठा ने महाराज को बुलाया। सर्विष्ठा ने एक सवाल खड़ा कर दिया, जवाब दिया, महाराज तुमसे हमारा एक सवाल है। जवाब दिया, क्या सवाल है? कि सवाल ये है, मुझे ये बताइए, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? जवाब दिया, ये भी कोई पूछने वाली बात, वो सब जानते दूल्हे का होता है। जवाब दिया, दूल्हे का होता है तो महाराज ससुराल से मैं भी आई हूं, क्या हम पर हक नहीं है? सनिल तो जवाब दो, मतलब कहने का मतलब क्या? सर्विष्ठा बोली, कहने का हमारा मतलब ये है, हमारी इच्छा है महाराज हमारी पुत्र प्राप्ति की, क्या हमारी गोद नहीं भर सकते? महाराज याती खड़े की खड़ी रह गए। जवाब दिया, तुम्हें ये क्या कह रही हो? कहा भी गया है कि नारी रतदान ने अगर मांगे सनिल तो देना धर्म बताया है। जवाब दिया है महाराज, याति उस दिन से महाराज याति का आना जाना प्रारंभ हो गया। सर्विष्ठा के महल में आना जाना प्रारंभ हुआ तो सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु, पुरु। 3 बालकों ने जन्म लिया और देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया। उन बालकों के नाम रखे गए यदु और त्रुबस। एक समय की बात है, महाराज याति देवयानी के महल में आए और देवयानी एक बालक को दुग्धपान करा रही थी और एक बालक तब तक रोने लगा और जैसे ही रोया महाराज याति आ गए। रोता हुआ बालक को देखा तो क्रोध आ गया। जवाब दिया, देवयानी देवयानी क्या करती रहती हो सारे दिन? तुम्हारा बालक रोता ही रहता है, उसके 3 कभी रोते नहीं है। जो मुख से क्रोध में कड़ी गई, गुस्सा में कहा बाकी 3 में कम रोत नहीं। भाई बात पकड़ ली, किन के हैं 3 किन के 3 बता रहे हो? जब देखो तब भाई प्रशंसा करता तो काम से ज्यादा सुंदर है, किसकी बात कर रहे हो? और चौपाई भी बहुत सुंदर बताई गई है स्त्रियों के बारे में।
बहुत सुंदर चौपाई है कि मोहिन नारे, समझो कि मोहिन नारे नारे के रूपा और पन्नगारे जय रीति अनुपा। स्त्री कभी भी दूसरे की स्त्री की सुंदरता देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती है। पता नहीं क्या होता है माताओं के अंदर, कभी भी स्त्री दूसरे की स्त्री की सुंदरता देख करके प्रसन्न नहीं होगी, चाहे खुद स्त्री चाहे कोई सी हो, पर फिर भी अपने आप को पता नहीं। हाँ, जवाब दिया किसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, कौन है? अगर महाराज याति विचार कर रहे, आज हमने देवयानी को नहीं बताया, आगे अगर मालूम पड़ गया सर्विष्ठा के 3 बालक हैं तो सर्विष्ठा को दोष लगेगा। तो महाराज याति ने जवाब दिया जो सर्विष्ठा के 3 बालक हैं वो हमारे बालक हैं, उसके 3 कभी रोते नहीं है। जवाब दिया बाकी 3 कहां से आए गए, बाको तो ब्याह नहीं बहु, और बाकी 3 कहां से आए गए? जवाब दिया वो 3 बालक हैं वो हमारे बालक हैं। तुम्हारे बालक है? शादी हमारे साथ होकर के आई है कि सर्विष्ठा के साथ? जवाब दिया वो कुछ भी हो पर हमारे बालक हैं वो 3। इतने शब्द सुने देवयानी ने, देवयानी पहुंची अपने पिता शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास। जवाब दिया पिताजी हमारे साथ में छल हुआ है, तुमने जो दासी के रूप में जो सर्विष्ठा भेजी, महाराज याति ने उसे पत्नी का दर्जा दिया है। पत्नी का दिया? जवाब दिया हाँ, लेकिन बेटी तुम लौट जाओ, हम अपने स्तर से देख लेंगे। सर्विष्ठा को